हप्पा उजियार सिमरियावा में यहाँ एक अखबार का जो है 1988 में शुरू हुआ था, जो किसी कारण जो है रुक गया था। अब वो 2025 में फिर से शुरू हो रहा है। आइए उनके एडिटर चीफ से मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में क्या है। सर क्या नाम है? हमने ये 15 रोज़ा जून बस्ती एक्सप्रेस 1988 में शुरू किया था और ये तकरीबन 1991 तक चला। इस ज़माने में बड़ी परेशानियाँ थी, टेलीफोन में छपाई होती थी, बड़ी दिक्कतें थी और लोगों का इतना ताउन भी कॉपरेट भी नहीं मिलता पाता था। इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं तनहा था, कोई इसमें काम करने वाला या कोई काम करने वाला नहीं था। मैं अकेला ही सब कुछ करता था और अकेलेपन की वजह से मुझे बंद करना पड़ा था। लेकिन अब बहुत सारे लोग अतरवारी साहब और कुछ ऐसे नौजवान जो हमारे साथ लगे हुए हैं, ताउन कर रहे हैं, तो इसको हमने फिर आज से इसका रस्म इजरा किया है। इंशाअल्लाह ये 15 रोज़ा चलेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे लोगों का ताउन हासिल था, फिर उसको हफ्तावार और वीकली किया जाएगा। 20 अप्रैल 2025 में फिर से शुरू कर रहे हैं आप। जी जी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश यही है कि भाई दुनिया के जो अखबार तो बहुत, जी जी फिर आपको ऐसा क्या दिखा कि आपको फिर से लंच करना चाहिए? असल में ऐसा है कि अपने इलाके से कोई ऐसा अखबार नहीं था। बस्ती गोरखपुर और इधर से तो अखबार निकलते हैं, लेकिन यहाँ का लोकल कोई अखबार नहीं है जो यहाँ लोकल लोगों को इकट्ठा कर सके, उनके ख्यालात से दूसरे लोग वाकिफ हो सकें। यहाँ की जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं या जो यहाँ की समाजी तंजीमें हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो सरगर्मियाँ हैं, उन सरगर्मियों के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने मुहैया कराया है ताकि लोगों में बेदारी पैदा हो, अवेयरनेस पैदा हो और वो अपने काम को और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। सिमरियावा हप्पा उजियार का जाना माना है बाजार है और यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हमारा जो आते हैं वो अब तो मैं समझता हूँ सिमरियावा में भी कोई अखबार नहीं आ रहा है जो उर्दू या हिंदी के अखबार आते हैं। अब इस इलाके में अब बहुत आपको ढूंढने में भी शायद मिल जाए और यहाँ अखबार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस अखबार को हम दोबारा इशू करके और लोगों तक पहुँचाएँ और लोग अपने ख्यालात दूसरों तक पहुँचाएँ। ये एक दूसरे से आदान प्रदान और मुकाबले ख्याल करने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है और हमें उम्मीद है कि उसमें और अखबार में आप ऐसा क्या करेंगे जो जनता को नया संदेश मिले या धीरे धीरे लोगों का, मेरा कहने का मतलब है, विश्वास उठ रहा है। अखबार हो या मीडिया हो, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे जो है एक्टिव हो रहे हैं और उसी को देखना पसंद करते हैं, जैसे मसाला। नहीं ऐसा है। आप जो है क्या दिखाएंगे अलग इसमें? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि लोग पॉजिटिव वे में देखें हर चीज़ को, और जो नेगेटिव वे में जाएंगे लोग तो उससे नुकसान ही होता है। जैसा कि हमारा जो नेशनल मीडिया है, जिसको नेशनल मीडिया कहा जाता है, उसको आमतौर से लोग मोदी मीडिया कहने लगे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सिर्फ मसाला, उल्टी सीधी बात है बिल्कुल, जिसका कोई सर पैर नहीं, ऐसी ऐसी बातें ऐसी लोगों ने फाइट चलाई हैं कि अब उन मीडिया की तरफ कोई देखना गवारा नहीं करता और जनता को ज़्यादा वही पसंद नहीं आता, मसाला ही ढूंढते हैं। नहीं, जनता को हम अवेयरनेस जनता के अंदर लाएंगे कि भाई आप सही बातों की तरफ आएँ, गलत बातों और झूठ बातों की तरफ आप न जाएं और जो सही है उसको देखें। और फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको गलत और सही की पहचान हो। हम ऐसा मैटर देंगे, ऐसा मवाद उनको देंगे कि सही और गलत में वो लोग तमीज़ खुद कर सकेंगे कि ये सही है या गलत है। इतना अवेयरनेस लोगों में हम इंशाल्लाह पैदा करेंगे। ये थे बस्ती एक्सप्रेस के एडिटर एंड चीफ अब्दुल हादी खान साहब, जो अपनी बात आप सबके सामने रखे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और इनके हौसला अफजाई करिए।